नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जिसमें बिहार चुनाव के नतीजे स्पष्ट हो गए हैं और शाम होते ही यहाँ पर पलट दी है आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन ने बाजी और यहाँ पर नींद उड़ गई है जेडीयू और भाजपा के एनडीए की। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। यहाँ पर जैसे जैसे शाम होता गया आंकड़े पलटते गए और यहाँ पर आरजेडी दफ्तर में जबरदस्त खुशी की लहर, लड्डू बांटने की तैयारी, पटाखों फोड़ने की तैयारी और तेजस्वी तय लग रहा है। आंकड़े आपके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे जैसे रात और होगी आरजेडी और ज्यादा जीत के आगे बढ़ती जाएगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद और हमें अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दरअसल दोस्तों, बेहद बड़ी खबर बिहार की विधानसभा चुनाव से शुरुआती रुझान में आरजेडी आ गई थी और सरकार बनती नजर आ रही थी, लेकिन बीच में कांटे की टक्कर नजर आई। कई बार आरजेडी काफी पीछे चले गई और एनडीए की बात करें तो वो 130 132 पर घूम रही थी, लेकिन अब जबकि शाम ढल चुकी है और यहां पर आपको बता दें कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के महागठबंधन ने लीड लेना शुरू किया और अब स्पष्ट बहुमत के बेहद करीब होते हुए अब आगे बढ़ने लगी है आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन और सरकार महागठबंधन की तय है। और यहां पर आपके स्क्रीन पर इस वक्त का नतीजा, जहां पर 127 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है। जी हां दोस्तों, 127 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है और अगर यही इसी प्रकार से ट्रेंड मेंटेन रहा तो यही नतीजों में तब्दील हो जाएगा और जल्द से जल्द तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, पल पल की अपडेट्स हम आपको बिहार के चुनाव के नतीजों से देते रहेंगे दोस्तों, लेकिन उसके लिए आप इस चैनल से बने रहिए। लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। चुनाव के नतीजे यहाँ पर तेजी से आगे सामने आ रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में जिस प्रकार से ईवीएमओ की संख्या बढ़ाई गई थी, बूथ की संख्या बढ़ाई गई थी, इसको लेकर हम आपको बता दें कि अभी 2 बजे तक महज 20% वोटों की ही गिनती हो सकी है। 80% वोट, 80% मतदाता क्या चाहते हैं यह अभी भी रहस्य बना हुआ है, जो कि शाम तक ज्यादा स्पष्ट होगा। लेकिन इसी बीच एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर तो बनी है, लेकिन भाजपा के लिए एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है और अब नीतीश कुमार पर इस बात का दबाव बनाया जाने लगा है कि अगर यह स्थिति रहती है जिसमें एनडीए को जीत मिल रही है लेकिन जेडीयू के पास बहुत कम सीटें हैं, ऐसे में नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद नहीं चुनना चाहिए, यह दबाव बन रहा है। और अगर इस दबाव से नीतीश कुमार नाराज हुए तो बेहद बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिससे भाजपा को नुकसान होना तय है और आरजेडी यहां पर किसी भी वक्त खेल पलट सकती है। जी हां दोस्तों, चिराग पासवान जो एक तरीके से किंग मेकर के रोल में आना चाहते थे, वो इस वक्त संभव नहीं लग रहा है। लग नहीं रहा है कि सत्ता की कुंजी चिराग पासवान के जेब में हो, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार का बयान इस वक्त सबसे ज्यादा इंतजार कराने वाला बयान है और बिहार की हर एक जनता को नीतीश कुमार के बयान का इंतजार है। क्या रुख बैठेगा ऊंट बिहार के चुनाव का, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे, लेकिन एनडीए के भीतर फूट की खबरें नतीजे वाले दिन भी आ रही है और यहां पर मुख्यमंत्री पद को चुनना इतना आसान नहीं होगा। इस वक्त की यही बेहद बड़ी खबर है दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बिहार चुनाव की पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि शाम तक महागठबंधन की बिहार में सरकार होगी, तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए और हमें कमेंट में अगले मुख्यमंत्री का नाम जरूर बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। बैलेट बॉक्स जब खुला था उस वक्त महागठबंधन ने जबरदस्त जंप लगाई थी, लेकिन बीच में यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। अभी भी मामला फंसता नजर आ रहा है, लेकिन अगर राजनीतिक पंडितों की बात माने तो यह पूरा का पूरा फैसला आरजेडी के पक्ष में जाने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि फैसला किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी और जेडीयू की अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के खिलाफ वोट किया है। जी हां दोस्तों, किसी इमोशन में ना फंसकर बिहार की जनता ने अपना रुख स्पष्ट किया है और नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करने के बाद आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो जीत का फासला है उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। डबल के आंकड़े हम आपको दे रहे हैं, 40 जेडीयू 80 आरजेडी, और ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता के रुझान बता दी। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे की पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबा के चैनल को
को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें और अंत तक खबर में बने रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। यहाँ पर तेजस्वी यादव कांग्रेस लेफ्ट इनके महागठबंधन की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ पार करती नजर आ रही है। और अगर पहले 150 सीटों की बात करें तो इस 150 सीटों में 110 सीटें यहां पर आरजेडी प्लस यानी कि महागठबंधन के हिस्से में थी और महज 40 सीट ही भाजपा और जेडीयू के हिस्से में थी। अगर यही पैटर्न दोहराता है तो प्रचंड बहुमत से पार होगी यहां पर आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन। तो दोस्तों बिहार में बदलाव हो चुका है, अगली बारी बंगाल की है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की है और इसी के साथ तमाम बड़े जो राज्य है जहां पर चुनाव होने हैं उन सब की रिपोर्ट्स हम आपको देते रहेंगे। लेकिन बिहार का ये नतीजा हमारे सामने है, 10 तारीख आज है और जो लोगों ने अपना मतदान किया था, जो अपने मत को मत पेटियों में समेट कर रखा था, वो आज खुल चुका है, जिसके बाद नींद उड़ गई है भाजपा और जेडीयू की। दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। सीट वाइज एनालिसिस भी आपको मिलेगा कि किस एरिया से कौन सी पार्टी कितनी जीत हासिल कर सकी है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलिए और लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020। तेजस्वी के बर्थडे पर तेज प्रताप बोले, मैंने छोटे भाई को सीएम की कुर्सी का उपहार दिया। जी हां दोस्तों, मंगलवार 10 नवंबर को नतीजे आने के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा। 15 वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी या 15 वर्षों से राज्य की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाने में कामयाब होंगे का पता चल जाएगा। बीते शनिवार की शाम आए ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों में महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। सोमवार को महागठबंधन के सीएम पद के कैंडिडेट तेजस्वी यादव अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहे तेजस्वी ने सादगी से पटना में अपने आवास पर परिवार के बीच अपना जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस मौके पर बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, हमने तेजस्वी को बहुत ही बड़ा उपहार दिया है, वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। नीतीश कुमार के शासन को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। दरअसल कृष्ण उपासक तेज प्रताप तेजस्वी को हमेशा से अपना अर्जुन कहते आए हैं। वो पूर्व में कई बार कह चुके हैं सत्ता में आने पर उनके अर्जुन यानी तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। वो खुद किंग ना बनकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। बता दें कि बिहार के चुनावी दंगल में एनडीए गठबंधन की महागठबंधन से सीधी टक्कर है। कोरोना काल में विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव करवाया गया था। प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर, दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए मतदान हुआ था। अब सिर्फ वोटों की गिनती होनी है जो मंगलवार 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा बिहार के लोग स्वाभिमानी, कितनी भी कोशिश कर ले नहीं बिकेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे का मंगलवार 10 नवंबर को आने वाले हैं। नतीजे आने के पहले ही दलों को विधायकों को टूट का डर सताने लगा है। इसी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। सोमवार को कांग्रेस नेता और बिहार कांग्रेस के पर्यवेक्षक अविनाश पांडे ने कहा, बिहार के लोग स्वाभिमानी, भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं बिकेगा। ज्ञात हो कि बिहार चुनाव पर आए एग्जिट पोल के अनुसार इस बार राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना जताई है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी सतर्क हो गई है। परिणाम आने के पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने विधायकों में टूट से बचाने और उन्हें एक रखने के लिए पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को बिहार भेज दिया है। बिहार कांग्रेस के पर्यवेक्षक पांडे ने कहा, बिहार को देश का सबसे स्वाभिमानी राज्य माना जाता है। बिहार के लोग सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन कोई छल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपने आखिरी कार्यकाल में नीतीश जी और भाजपा ने विधायकों को खरीदने के कई प्रयास किया। उन्होंने आगे कहा, वे जितना चाहे उतना प्रयास कर सकते हैं लेकिन कांग्रेस या महागठबंधन के किसी भी विधायक को नहीं रोक पाएंगे। हमारे सभी निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं और बिहार के लोगों को कुछ अच्छा देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन के किसी भी विधायक लालच में आएगा। अविनाश पांडे ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, चाहे वह सांसद हो, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक या कोई अन्य राज्य, भाजपा सत्ता में आने के लिए अश्व व्यापार की श्रृंखला चलाती है। विश्वास है कि बिहार में ऐसी स्थिति नहीं होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। मानहानि मामले में लालू को बड़ी राहत, विशेष कोर्ट ने रांची जेल से रिहा करने के आदेश दिए। जी हां दोस्तों, एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक रंजन ने बुधवार को रांची के होटवार जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को मानहानि के मामले में जेल से जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया।
मानहानि मामले में जमानत मिलने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से 10,000 का एक मुचलका विशेष कोर्ट में दाखिल किया गया। विदित है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को सोमवार को रांची जेल से पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में ऑनलाइन पेशी हुई थी। इसी दिन उनको नियमित जमानत भी मिली थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ उदयकांत मिश्रा ने मानहानि का यह मुकदमा वर्ष 2017 में दायर किया था। वादी ने लालू प्रसाद पर भागलपुर की एक सभा में परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी और सृजन घोटाले के नाम पर बदनाम करने का आरोप लगाया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।